नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपी एड्रेस के बारे में, क्योंकि इसके बिना हम कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। अभी तक हमने जो लास्ट सेशन था उसमें इस बात पे फोकस रखा कि हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और देखा जाए तो सही मायने में आईटी टेलीकम्युनिकेशन का ही नया वर्जन है। आज के ज़माने में एक दूसरे को नंबर डायल करने का जो सिस्टम है समय के साथ ख़त्म होता जा रहा है, और दिसंबर 2025 तक हो सकता है उसके बाद पूरी संभावना है कि नंबर डायल का जो कॉन्सेप्ट है ख़त्म ही कर दिया जाए, क्योंकि हम जो भी कम्युनिकेशन करेंगे वो हम लोग आईटी बेस करेंगे। जैसे कि अभी सभी लोग मेरे से अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं या मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये आईपी बेस कम्युनिकेट है, यानी आईटी कम्युनिकेशन है। ठीक है। तो जो नया कम्युनिकेशन है वो इसी इसी श्रृंखला पे चलता है। तो मैं इसको रिवाइज करते हुए, आईपी एड्रेस आपने हो सकता है कि बुक में पढ़ा हो, बहुत अच्छे से आता हो, डजेंट मैटर, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल मैनर में बताने वाला हूँ। तो इसको बिना देर किए मैं एक पीपीटी की मदद लूंगा, उसकी मदद से थोड़ा फास्ट चलेंगे, फिर इसके बाद हम लोग वापस आएंगे। अगर आपको कहीं दुविधा हो, कहीं से समझ में नहीं आ रही हो, तो आप लोग बिना हिचक उसको चैट के माध्यम से जरूर पूछें, अनम्यूट करके भी जवाब दें। ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो भी डिस्कस किया था उसमें सिंपली पीपीटी बनाए, पीपीटी हम आप लोगों को शेयर कर देंगे। इसमें आपको सिंपली मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। एक सिंपल ये बोला कि अगर हमारी पुरानी जो टेलीफोन नेटवर्क है उस पर बात करें तो उस पर हम लोग केवल बात करते थे। समय गुजरा तो हम लोग कुछ फैक्स सेवाएं, एसएमएस, अगर मोबाइल की बात करें लैंडलाइन में फैक्स सेवा से वास बोलते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज, यानी जो हमारी मेन सेवा थी बात करना, और बात करने के अलावा हम लोग कुछ एडिशनल सेवाएं, जुगाड़ व्यवस्था कह सकते हो, उसी पे हम लोगों ने अरेंज किया था। आज की जो नया नेटवर्क है, पुराने ही नेटवर्क को हम लोगों ने माइग्रेट कर दिया है नया नेटवर्क में, और नए नेटवर्क में अब हमें संभव हो सका है कि हम लोग मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन कर सकें। और इसके लिए स्मार्ट डिवाइसें, जैसे कि हमारा कंप्यूटर एक स्मार्ट डिवाइस है, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट टैबलेट। स्मार्ट का मतलब जो इंटरनेट से जोड़ सकें, राइट। ठीक है। वो कम्युनिकेशन किया जा सकता है। ओवरऑल अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जो टेलीफोन की लाइन है और आज की लाइन है एक ही लाइन है, सिर्फ शब्दों का हेर फेर हुआ है। जो वर्ड्स हैं उसका नाम बदल गया। पहले हम बोलते थे टेलीकॉम, टेलीफोन, अब बोलते हैं हम लोग आईटी कम्युनिकेशन, इन आईटी सर्विसेज। पहले हम बोलते थे आपका इंटरनेट, बोलते थे, अब हम सॉरी कम्युनिकेशन बोलते थे, अब हम लोग बोलते हैं इंटरनेट सेवा। तो इसको मैंने टेबल फॉर्म में भी यहाँ बनाया हुआ है, तो इसको समझ सकते हो कि जो पुराना नेटवर्क है टेलीफोन लाइन बोला जाता था, जो नया नेटवर्क है डेटा नेटवर्क बोला जाता है। डेटा नेटवर्क में दो कैटेगरी बना दी गई, एक तो NIB 1, दूसरा NIB 2। NIB का मतलब होता है नेशनल इंटरनेट बैकबोन। ठीक है। तो जब हमने पुरानी ही लाइन पर इंटरनेट दिया उसको हम लोगों ने NIB 1 कर दिया। BSNL का जो ब्रॉडबैंड सेवा थी, एयरटेल की जो ब्रॉडबैंड सेवा थी, अभी भी अगर पुराने कापर वायर पे ले रहे होंगे तो NIB 1 लाइन पे चल रही होगी। ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे अभी माइग्रेट होके सेम पेट्रोडा, एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। होपफुली कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो बड़े शर्म की बात है। सेम पेट्रोडा को फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सन 1984 में, एक काम करते हैं इनकी फ़ोटो भी दिखा देते हैं, तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया रहेगा। ये सेम पेट्रोडा की कुछ फोटोग्राफ्स आपके स्क्रीन पे आ रही है, थोड़ा सा चल रहा है। तो ये हमारे सन 1984 में इंदिरा गांधी ने इनको बुलाया, और क्योंकि अमेरिका में उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, और इसको ये जो थे बहुत ही पॉपुलर, टेलीकॉम सेक्टर में इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे यूएस के अंदर। तो उस समय जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने कहा कि जितनी डेवलपमेंट आपने यूएस के लिए किया है वैसे हमारे देश के अंदर भी कीजिए। तो उनके रिक्वेस्ट पे इंडिया आई, और 1984 जब इंडिया आया तब इंदिरा गांधी जी का अनफॉर्चुनेटली उनका मर्डर हो गया था। तो उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने राजीव गांधी। राजीव गांधी से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मनमोहन, फिर मोदी सिंह जी। मोदी जी हैं। पूरा वहाँ से लेके अब तक जो
कितने प्रधानमंत्री आए गए, आप समझ सकते हैं। हमारे जो टेलीकॉम के एडवाइजर हैं वो सैम पेट्रोडा जी हैं। ये चूँकि आज भी जिंदा है, बैकग्राउंड में इस काम को कर रहे हैं, तो शायद जिंदा आदमी की उतनी कदर लोग नहीं करते, लेकिन जो लोग इन्हें जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सैम पेट्रोडा क्या चीज़ है, जो बिना निस्वार्थ भाव से इंडिया के अंदर जो टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, उन सब की व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार माने गए हैं। ठीक है, आज आप जितनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं सब, हाँ नाम जरूर आप लोगों ने बैकग्राउंड में, क्योंकि जीवित व्यक्ति होने की वजह से उतना ज़्यादा लोग याद नहीं रखना चाहते, अलग मैटर है, लेकिन बहुत जल्दी ही सभी लोग जल्दी जान जाएंगे इनकी पूरी। आप बायोग्राफी पढ़िएगा, सिर्फ हमने आपको एक शब्द बताया, द फादर ऑफ टेलीकॉम ऑफ इंडिया, राइट। ठीक है, अब ये आगे जाकर सर्च करेंगे तो उनके पूरी बचपन से लेके आज तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं होगा जिनके साथ इनकी फोटोग्राफ नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमेशा टेलीकॉम एडवाइजर रहे, तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा अपना ये करते रहते। ये सारी आप चीज़ें देख सकते हैं, थोड़ी जानकारी के लिए आपको बताया मैंने। हम वापस आते हैं। तो इन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आप ये चाहते हो कि इंडिया के अंदर टेलीकम्युनिकेशन हर एक घर में जाए, सब में जाए, तो हमारे जो पुरानी लाइन है उस पर टेलीकॉम देने से काम नहीं बनने वाला, इंटरनेट देने से काम नहीं बनने वाला। आपको इस लाइन के रिस्पेक्ट में एक नई लाइन बिछानी पड़ेगी, जो पूरी तरह से फाइबर और नए डिवाइसों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे राउटर फाइबर होते हैं। ठीक है ना, तब जाके आपका इंटरनेट सेवा हर एक आदमी के हाथ में फ़ोन पहुंचेगा। तो जब इन्होंने 2005-06 में बात कही थी, तो उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने उनके दिशा निर्देशन पे ही एक बढ़िया सा एक नेटवर्क बिछाया, और जो नया नेटवर्क है NIB2 के नाम से जाना जाता है। तो आज इंडिया के अंदर कंपनी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली सभी को एक ही लाइन पे आना है, नेशनल इंटरनेट बैकबोन टू। तो हम लोग अभी जितना इंटरनेट कर रहे हैं वो हम NIB2 पे कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले टेलीफोन नंबर होता था, अब आप समझ सकते हैं अब IP एड्रेस होता है। पहले टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे केवल बात करने के लिए, समय गुजरा, कंप्यूटर आया, स्मार्टफोन आया, टैबलेट आए, राउटर आए, स्विच आए, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि टेलीफोन लाइन के बारे में, तो आज मैं इसी संदर्भ में आज मैं IP एड्रेस के बारे में थोड़ा आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो मैं और इसको व्हाइट बोर्ड पे इसको बात करते हैं। कल हम लोगों ने जब बात किया था टेलीफोन नंबर के बारे में, तो अच्छी तरह आपको याद होगा, सिर्फ एक लाइन में रिवाइज कर देता हूँ। कोई भी टेलीफोन नंबर आपका इस फॉर्मेट में होता है, ये तब जब कोई गड़बड़ी नहीं हो। तो इस केस में आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं इसको अलग कर देता हूँ। तो आप 2755, तो ज़्यादा डिजिट हो गए। ठीक है, तो ये जो नंबर अभी आपके स्क्रीन पे लिखा है, इस नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट 911255 तक, यहाँ तक जो पार्ट है इसको हम लोग फिक्स पार्ट बोलते हैं। इससे हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, ये नंबर दुनिया के किस कोने में है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को अच्छी तरह, कल आप लोगों ने बहुत अच्छे लोगों ने बताया कि 91 मतलब हमारे देश का कोड है, तो इंडिया में नंबर होगा। 120 कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई किया, और मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि ये पर्टिकुलर एरिया के लिए प्री डिफाइंड होता है, इसको STD कोड भी कहा जाता है। ये 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट के हो सकते हैं। ठीक है ना, इससे हम पर्टिकुलर एरिया के बारे में जान सकते हैं। ये तो हो गया कंट्री कोड था, और हमारा ये एरिया कोड, दिस इज द कंट्री कोड और दिस इज द एरिया कोड। अब एरिया भी काफ़ी बड़ा है, जैसे कि 120 के बारे में अगर हमने बात किया, ये दो अलग बड़े ज़िले हैं हमारे, दिल्ली के पास में, और यूपी का ही ज़िला है नोएडा और गाजियाबाद। ठीक है, तो ये नोएडा गाजियाबाद में भी काफ़ी बड़ा एरिया है, तो उस एरिया के अंदर भी कहाँ पे आएगा वो हमारे अगले 2 डिजिट से पता चलता है। ठीक है ना, तो ये आपका ये तो गाजियाबाद एंड नोएडा का हो गया, नोएडा से समझ लीजिए या गाजियाबाद, इन दोनों में से कहीं से एक होगा। जो अगले 2 डिजिट था इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। ये जो 2 डिजिट था वो गाजियाबाद नोएडा के अंदर किस पर्टिकुलर एरिया में आएगा, तो ये राजनगर में आएगा। इस सब एरिया के बारे में बात हो गया। राजनगर कहाँ पड़ता है, गाजियाबाद का एक पॉश एरिया है। ठीक है, BSNL का एक मेन एक्सचेंज भी यहीं पे है। ठीक है, अब राजनगर भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है। जब से टेलीकम्युनिकेशन की स्टार्टिंग हुई और अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब कॉपर वायर बेस्ड था। कॉपर वायर के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कॉपर वायर कोई भी कम्युनिकेशन जो दूरी तय करता है वो नॉर्मली 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, यानी BSNL का जितने भी टेलीफोन एक्सचेंज आप पाएंगे
दिल्ली में MTNL का भी है और एयरटेल का भी है, यूपी के अंदर BSNL मिलेंगे ज़्यादातर एरिया में। तो जितने भी लैंडलाइन फ़ोन थे वो सब के 5 किलोमीटर रेडियस पर एक टेलीफोन एक्सचेंज मिला होगा। तो कभी कभी आपके दिमाग में बात जरूर आनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि 4 कदम चलो तो BSNL का एक टेलीफोन एक्सचेंज जरूर दिखता है। उसका रीजन ये है क्योंकि हम कापर वायर पे डिपेंड थे, और कापर वायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडिया है, और अभी भी 100% कापर वायर लोकल कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो नेक्स्ट था वो आपका उस एरिया के अंदर कौन से पर्टिकुलर उसमें एक्सचेंज में आता है। ठीक है ना, ये हमारा LT सेंटर का एक्सचेंज लगा, उसके लिए बात होगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये नंबर LT सेंटर के अंदर आ गया। इसके बाद आप लोगों से पूछा था, आपने बहुत सही बताया था कि 000 से शुरू होगा, एक कस्टमर पहला कस्टमर आएगा, फिर 1 2 और जब तक 9 तक चला जाएगा। ठीक है, लास्ट कस्टमर, जिसमें पहला नंबर और लास्ट नंबर कस्टमर को नहीं दिया जाता, ये भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था। जो पहला नंबर था वो एक्सचेंज की ID के रूप में यूज करते हैं, और लास्ट नंबर हम लोग ब्रॉडकास्ट के ID के रूप में यूज करते हैं। यानी कस्टमर को दिया जाने वाला नंबर है 1 से लेके 998 तक। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर लिया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप लोग लास्ट सेशन का वीडियो जरूर देखें, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने टेलीफोन नंबर का बाइनरी वर्जन IP एड्रेस, इसमें मैंने थोड़ी बहुत आपसे बात करी, तो इसमें हमने आपको ये बताया कि जो हमारा IP एड्रेस होता है वो बेसिकली 2005 से पहले केवल IP एड्रेस के नाम से जाना जाता था, और ये केवल 32 बिट का था। अगर हम 2005 से पहले की बात करें तो ये केवल IP एड्रेस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये केवल 32 बिट का होता था। लेकिन 32 बिट का अगर हम बाइनरी कन्वर्जन करें, संख्या निकालें, तो ये संख्या एक निश्चित लिमिट तक ही संभव है। जब हम बात कर रहे हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G नेटवर्क, आने वाले समय में स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट सिटी, हर चीज़ हम इंटरनेट से जोड़ने जा रहे हैं। इवन आप अपने चश्मे को भी इंटरनेट से जोड़ोगे, जो ज्वेलरी पहनोगे उसमें भी इंटरनेट से जोड़ के रखना है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब इंटरनेट पे जोड़ने जाओगे तो ये जो 32 बिट्स है वो कम पड़ जाएगा। तो इसी संदर्भ में आया सन 2005 में IP, एक नया IP एड्रेस का इवोल्यूशन शुरू किया गया, इस्तेमाल कर शुरू किया, और इस नए IP एड्रेस का शुरुआत जो है डेवलप किसी और ने किया था। फर्क नहीं पड़ता कि बनाया किसी ने, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, लेकिन आप यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर कोई और यूज कर सकता है, उसका दिमाग है। तो इंडियन जो लोग थे, चाइनीज, इसमें दो कंट्री थी, एक इंडिया और चाइना। इंडिया और चाइना के लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, एक तरीका ढूंढते हैं इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट दिया जा सके। तो उन्होंने एक नया वर्जन IP एड्रेस का यूज किया, जिसमें जो 128 बिट का था, दैट इज द 128 बिट का। ठीक है, जो आपका पुराना जो वर्जन है IP एड्रेस का, इसको उन्होंने IPv4 नाम दे दिया, IPv4, और नए वाले को हमने दे दिया IPv6। और इसको चूंकि इंडिया के लोगों ने ही किया था, तो इंडिया ने इसमें क्या क्या परमुटेशन, कम्युनिकेशन, इस तरह का कम्बिनेशन, इतने सारे तरीके इस्तेमाल किए कि आज हम जब ट्रेनिंग देते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के एक एक पार्टिकल को अगर ये IP दे देंगे तो भी ये कम नहीं पड़ेगा। ये इतनी संख्या है, ठीक है ना, इसकी संख्या इतनी पॉसिबल है। जो IPv4 है, जैसा बांटा गया, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। उसके बारे में आप लोगों से कल एक सवाल पूछा था, आप सभी ने आंसर भी दिया था। आप 32 बिट्स है, 32 बिट्स को अगर मैं इस तरह 110000111111 32 टाइम लिखूंगा तो शायद आपके लिए मुश्किल होगा कि ये एग्जैक्ट बताना देखते ही कि ये जो 32 बिट का IP एड्रेस है, IPv4 32 बिट का, अगर एक सीरीज में लिख दूं तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, अगर मैं उसको उसी शुरू में रखूं। तो इंसानों ने इन चीज़ों को आसान करने के लिए, कल मैंने एग्जांपल भी लिया था कि आप क्लास में हैं तो कैसे किया जाए, तो हम लोगों ने इस चीज़ों को आसान बनाने के लिए क्या किया कि इसको हम लोगों ने चार, 8 8 के 4 इक्वल बाइट में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, 8 8 बिट के हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। ठीक है, तो आप जो भी IP एड्रेस आप आज के डेट में यूज करेंगे, तो एक एक अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ठीक है, तो आज की सारी गिनती शुरू होगी, ऑल बिट्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8।
अगली बीट शुरू होगी 0 0 0 0 0 1, फिर अगली बीट शुरू होगी 0 0 0 0 1 0। ऐसे मूवमेंट करते जाएं तो लास्ट में सारे बीट आपके 8 बीट 1 हो जाएंगे। तो इंसान तो कभी बाइनरी नहीं लिखता, वो इसका डेसिमल नंबर लिखता है। यानी कि एक ब्लॉक शुरू होगा 0.0.0.0 से, और ठीक है, इसकी गिनती लास्ट तक जाएगी। सब बीट अगर 1 कर दें, 8 बीट 1 कर दिया जाए, तो इसकी वैल्यू आती है 255 इतना तो आप लोग भी कैलकुलेट करते ही होंगे, ठीक है ना। 255 यानी कोई भी आईपी एड्रेस जिसके चारों ब्लॉक अगर 0 से शुरू है और 254 के बीच में है, तो वह आईपी एड्रेस एक वैलिड आईपी होगा। यूज कैसे करना है वो अलग मैटर है। सबसे पहला चीज जो कि वैलिड आईपी है या नहीं, उसके लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर 0 से शुरू है और 255 तक गया है, तो वह एक वैलिड आईपी है। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और एक बार मैंने अभी रिवाइज करके ही मैंने शुरू किया कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। यानी अगर मार्केट में, क्योंकि अब समय दूर नहीं जब हम लोग आईपी खरीदेंगे, क्योंकि अब अभी तक हम लोग जो इंटरनेट करते हैं, तो हम लोग कोई भी आईपी परचेज नहीं करता, क्योंकि हम लोग अभी बेप्रवाह लापरवाह, हमें किसी बात का कोई परवाह नहीं है, हम लापरवाही तरीके से इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उतना सिक्योर नहीं है। फिर भी हम लोग अपने आप को बड़े शेर शराबा बनते हैं, बड़े पहलवान बनते हैं ना कि हम लोग। लेकिन मैं अभी आपको जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ूंगा, आप इंटरनेट करते हुए कई बार सोचेंगे, 1000 बार सोचेंगे कि आपने इंटरनेट जो किया है अभी, क्योंकि उस लेवल पर भी आप नहीं हैं। आप जो इंटरनेट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अभी सिक्योर नहीं है किसी भी हद तक, ठीक है ना। सिक्योर करने के 10 तरीके बताए जा रहे हैं, 20 तरीके बताए जा रहे हैं, 1000 तरीके बता दो, लेकिन चोर को मालूम है कि खजाना घर में कहाँ रखा है। आप दुनिया भर के सिक्योरिटी गार्ड लगा लो, दुनिया भर के तरीके बता दो, लेकिन चोर को मालूम है कि सामान यहाँ रखा है, उसको चोरी कैसे करना है, उसका कहीं ना कहीं वो प्लानिंग करके उसको लूप होल पर छोड़ ले। अभी हम उस लेवल पे, तब हम सिक्योर तब कर पाएंगे जब हम चोर को इस बात का पता ही ना हो कि वो माल पानी जो भी है सामान है वो कहाँ रखा है। तो वो इस लेवल अभी थोड़ा आगे होगा, उस पर हम लोग बात कर लेंगे समय मिलेगा तो। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो आईपी एड्रेस है उसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो ये जो हमारा, एक बार रिपीट करता हूँ फिर आगे शुरू करेंगे। जो IPv4 है, पहली बार 32 बिट्स का है, राइट, ठीक है। इसको हम लोगों ने 8-8 बिट के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 8 बिट के ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक बिट के बारे में होगा, जब आईपी एड्रेस परचेज करने जाएंगे तो हमेशा आईपी एड्रेस आपको इस तरह से खरीदा जाएगा, 192.168.5.4, यानी इस तरह से हम लोग खरीदेंगे आईपी एड्रेस। जब आईपी एड्रेस खरीदा जाएगा तो आपको, जैसे हमने टेलीफोन नंबर के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, टेलीफोन नंबर जिस नंबर पे एक्सप्लेन किया वो भी लिख देते हैं, +91 120 27। अब आप लोग ज़रा तैयार हो जाइए बताने के लिए, ठीक है ना। ये मेरा एक टेलीफोन नंबर दिया, ठीक है, इसका हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, आज मैंने थोड़ा सा रिवीजन दिया। ये टेलीफोन नंबर जो है इसका ही मॉडिफिकेशन है आपका आईपी एड्रेस, इसमें अब कोई शक नहीं होना चाहिए। इंसान ने, क्योंकि बाइनरी है लेकिन हम लोग इंसान है तो हम लोग इसको डेसिमल में ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो आईपी एड्रेस है आपका 8-8 बिट के ग्रुप में, तो एक आईपी एड्रेस जब परचेज करने जाएंगे तो 192.168.5.4, तो जैसा टेलीफोन नंबर में हमने एक्सप्लेन किया, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 2 मिनट की बात है, 2 मिनट पूरा का पूरा आईपी एड्रेस आपको समझ में आ जाएगा। टेलीफोन नंबर में हमने क्या किया, कितना फिक्स पार्ट है, कितना कस्टमर का पार्ट है, तो नो डाउट आईपी एड्रेस भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये भी दुनिया में ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी लगा दो, इसमें भी दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा फिक्स पार्ट, दूसरा पार्ट होगा कस्टमर वाला पार्ट, ठीक है ना, या हॉस पार्ट, जो भी नाम बदलने से चीज नहीं बदलेगी, कस्टमर कह सकते हो, ठीक है ना। यानी इसमें भी दो भाग बटेंगे, जैसे कि टेलीफोन नंबर में दो भाग बटे थे, याद करिए, यहाँ तक फिक्स पार्ट था और ये हमारा कस्टमर का, तो इसमें भी दो भाग में बटेंगे, एक नंबर 1, ठीक है। और इसमें भी आप पहला टेलीफोन नंबर निकाल रहे थे, पहला टेलीफोन नंबर कैसे निकाल रहे थे, 000 से और 999 तक। तो इसमें भी जब आईपी एड्रेस दिया जाता है, इसमें भी कई चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला पूछा जाता है नेटवर्क आईडी बताओ, टेलीफोन लाइन में इसका नाम क्या था पुराने में, एक्सचेंज आईडी बताओ। ध्यान से सुनिए, कोई कंफ्यूजन तो बताइएगा, उस तुरंत आप लोग आंसर बता देंगे, एक्सचेंज आईडी बताओ, ठीक है। और एक्सचेंज आईडी क्या होता था, अगर पुराने जमाने में बात करें
टेलीफोन लाइन में, तो फर्स्ट टेलीफोन नंबर, ठीक है ना, जो कस्टमर को हम लोग देते नहीं थे। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर अगर हम नेटवर्क आईडी की बात करें तो इस रिस्पेक्ट में क्या कहलाया जाएगा, फर्स्ट आईपी एड्रेस। सिर्फ नाम बदल रहा है, काम वही हो रहा है, काम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो पहला सवाल आपसे पूछा जाता है, कोई आईपी एड्रेस दिख दिया गया तो नेटवर्क आईडी बताओ। तुरंत अपने माइंड को सेटअप करो कि आईपी एड्रेस भी तो टेलीफोन नंबर का ही मॉडिफिकेशन है। तो टेलीफोन नंबर का जो पहला नंबर है उसी को हम लोग एक्सचेंज आईडी के रूप में इस्तेमाल करते थे। यानी जो नेटवर्क आईडी है, नए जमाने में इसका नाम बदला गया है नेटवर्क, ठीक है वही चीज। तो इसकी भी आईडी पहले आईपी एड्रेस, वहाँ फर्स्ट टेलीफोन नंबर, यहाँ पे पहला आईपी एड्रेस कहलाएगा। तो पहला सवाल तो आपसे ये पूछा जाएगा। नंबर 2, उसमें भी आप लास्ट सवाल पूछते थे, ब्रॉडकास्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता था, इसमें भी टेलीफोन, पुराने जमाने में भी हम लोग ब्रॉडकास्ट आईडी ही बोलते थे, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये क्या होता था, लास्ट टेलीफोन नंबर, ठीक है ना, दिस इज लास्ट टेलीफोन नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लास्ट आईपी एड्रेस। पहले चीजों को समझ लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, फिर आराम से बिल्कुल बेहिचक कैसे। तीसरी चीज होती है, पहला टेलीफोन नंबर और लास्ट टेलीफोन नंबर हम नहीं दे रहे थे, यानी कि 000 और 999 नहीं दे रहे थे, जो फिक्स था, जो ऑलरेडी किसी पर्टिकुलर काम के लिए असाइन था। तो हम दे रहे थे 1 से लेके 998 तक। तो यहाँ पे उसको, इसमें हम बोलेंगे आईपी रेंज या पूल। नए जमाने में इसका नाम आईपी रेंज बोलो या पूल बोलो। तो पुराने जमाने में स्टार्ट टेलीफोन नंबर जो बांटा जाएगा और इन टेलीफोन नंबर जो कस्टमर को दिया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से एंड होगा, ठीक है। 998 टोटल टेलीफोन नंबर, 1 से लेके 998, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है नंबर ऑफ आईपी कितना होगा, एक सवाल ये पूछा जाता है। और एक लास्ट सवाल पूछा जाता है, सब नेट मास्क, ठीक है। तो अभी आज हम शुरू के 4 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक झटके में कभी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अगर ये आईपी एड्रेस आप लेंगे तो इन पांचों सवालों का आंसर आपको बताने होंगे। और आप इन चीज़ों को क्रिटिकली समझें, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, बुक से समझेंगे, अपने सर के बाल नोच लेंगे और लगेगा कि हमने बहुत मेहनत कर लिया। और आप मेरे जो क्रिटिकल एस्पेक्ट में जैसा बनाएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को बनाने वाले हम ही और आप हैं, कोई दूसरा वाला नहीं है। हमारे जैसे ही लोग थे, आप में से कल कोई कुछ बनाएगा, आप में से कोई कुछ कल डेवलप करेगा, ठीक है। वो आने वाले समय के लिए एक वो हो जाता है, एक क्या कहते हैं, मास्टर स्वरूप के रूप में काम करने लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी, आप में से किसी ने बनाया, हाँ, बाद में प्रोफेसर हो गए आपके, कुछ इंजीनियर्स हो गए, रिसर्चर हो गए, उसको इतना सजा के लिख देते हैं ना, तो लगता है पता नहीं क्या था। मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता था हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। आप बड़े अच्छे समय में हैं, आपके लिए किताबें भी हैं, गूगल भी है, बहुत सारे चीज़ें हैं, अगर कोई टीचर नहीं पढ़ाए तो भी आपका काम हो जाता है। लेकिन हमारे टाइम में कोई बुक्स अवेलेबल नहीं थी, बुक्स होती थी 5,000 10,000, हम खरीद नहीं सकते थे। और लाइब्रेरी से बुक मुश्किल से 1 हफ्ते के लिए मिलता था, फिर उसको वापस भी करना पड़ता था, फिर अगले महीने में 1 हफ्ते मिलता था, बड़ा बड़ा स्ट्रिक्ट था, नॉट इंजीनियरिंग इज नॉट इजी, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर हमें, उस टाइम पे अगर हमारे जो टीचर थे वो हमें जब पढ़ाते थे, ठीक है, तो वही जो नोट बनाते थे उसी नोट से हम लोगों को पढ़ना पड़ता था। तो हमारे जो हायर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था, उसमें जो हमारे टीचर थे, वो जब मुझे पढ़ाते थे तो हमारे बैच को एक बातों से डराया करते थे। हम बहुत अल्फा फंक्शन, बीटा गामा फंक्शन का क्वेश्चन दे देंगे, तुम कर नहीं पाओगे। नाम सुन के बड़ा डर लगता था, क्योंकि हमने कभी पहले सुना ही नहीं था मैथ में अल्फा फंक्शन, और क्लास में पढ़ाते भी नहीं थे। अपनी इधर उधर बुराई जरूर कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है ना। जब पढ़ने लगे तो फिर हमें पता भी कुछ नहीं था, एक फॉर्मेट में लिखा जाता है अल्फा बीटा और गामा। तो ये बड़ा हैरानी हुई थी हम लोग उस टाइम पे। ओके, तो अभी इसमें हम बात करेंगे, अभी हमने जो चीज़ें थी कंपेयर के लिए, अब हम इसको सॉल्व करने की बात करते हैं। तो सबसे पहला तो सवाल ये आएगा
इसमें से पहले कोई एक अनम्यूट हो जाए, मैं किसी को अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद हम लोग बात करेंगे। आ, मैं स्क्रीन पे कुछ लिखता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मैंने बोला स्क्रीन पे लिखता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो नीचे लिख रहा हूँ, मान लीजिए, ठीक है। सपोज करो मैंने एक चीज़ यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा, तो एक म्यूट करते हैं। प्राची, आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। प्राची मोहंती, प्लीज अनम्यूट। अभी मैंने जो स्क्रीन पे लिखा है, आप अनम्यूट करें प्लीज। बाकी लोग भी चैट के माध्यम से बताएंगे ताकि आप सबकी अटेंडेंस लग जाए, ठीक है। प्राची, आप हैं वहाँ पे? आर यू देयर? हेलो। हाँ, मैं आपसे हेलो। पूछना चाहूँगा। यस यस, आप ये बताओ, मैंने स्क्रीन पे ये लिखा है 25.0819, ये क्या चीज़ लिखी है, क्या चीज़ हो सकती है, आप क्या बताएंगे इसके बारे में? एक मैंने 25.08.1999 एक चीज़ लिख दिया, तो आपको क्या लगता है क्या लिखा होगा, ये क्या चीज़ होगी, क्या हो सकता है ये? बाकी लोग चैट सर के नो माध्यम से आइडिया। बताइए। डेट ऑफ बर्थ, डेट, सभी मैच कर रहे हैं आपके लिए। क्या आपको क्या लगता है क्या लिखा है? कोई तो गेस कर सकते हैं। पूरा बैच डीओबी बता रहा है, डेट ऑफ बर्थ बता रहा है। बाकी आपको क्या लगता मे है, डेट बी डेट ऑफ बर्थ। हो सकता है? मे बी। मे बी, बट आप श्योर हैं या नहीं? बाकी सब जो जितने लोग लिख रहे हैं, सभी लोग चैट में, क्या आप लोग श्योर हैं या केवल अंदाजा लगा रहे हैं? दैट्स ओके। आशीष, आप बताओ। आशीष कटारिया, यस सर। आप सर श्योर हैं यही या फॉर्मेट अंदाजा होता है लगा? डेट का। हाँ जी, यही फॉर्मेट होता है डेट का। एक अंदाजा लगा रहे हैं। नहीं 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 सर, यही फॉर्मेट होता है डेट का। डेट का फॉर्मेट होता है, कुछ और भी तो हो सकता है। अभी तो आपने केवल डेट का, अभी बचपन से देखा होगा इसलिए बोल रहे हैं। हमारे यहाँ तो उसके बहुत भी मतलब में एनी नंबर भी होता है। चलिए, अभी मतलब आप अभी तक जो देखे अपना एक्सपीरियंस से, आप ये कह रहे हैं 99% तक संभव है, ठीक है। प्रोसेस आप ही बताओ। अब इसको मैं श्योर करने के लिए अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, आप बताओ अब क्या लिखा है, अब आप श्योर हैं? यस सर, अब तो बिल्कुल अब श्योर। तो गारंटी हो गई ना, पक्का हो गया, बात समझ में आ गई ना। देखिए, मैंने छोटी सी चीज क्यों लिखी, मैंने इसलिए लिखी कि अधूरा इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अधूरा जो डाटा इंफॉर्मेशन होता है वो कभी किसी मतलब का नहीं होता, हमेशा डाउटफुल होता है। कम्युनिकेशन में हमेशा मीनिंगफुल डाटा को ही कम्युनिकेट कराने की कोशिश की जाती है ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपर बना रहे। तो अभी मैंने जब आप मार्केट में खरीदने जाएंगे ये आईपी एड्रेस, तो केवल इतना लिखने से बात नहीं बनेगी जो यहाँ पे हमने लिख के दे दिए। ये आईपी कभी भी संभव नहीं है। आइए, ये इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ये इनकम्प्लीट है, ये कभी भी जब भी आप आईपी एड्रेस खरीदने जाएंगे तो आपको हमेशा जो आईपी एड्रेस है वो मिलेगा इसके साथ, जब भी, तो हमेशा इस फॉर्मेट में मिलेगा 192.168.5.4/24 मिलेगा, या आपको क्लास, क्लास आपने सुना होगा नाम कि एबीसीडी क्लास होता है, वो भी बहुत 2 मिनट का काम है, वो मैं कल बता दूंगा। उसके लिए अभी फिलहाल आप लिख करेंगे क्लास सी का। अगर आप आईपी एड्रेस खरीदने जाएंगे तो केवल 192.168.5.4 नहीं मिलेगा, हमेशा उसके साथ या तो /24 लिखा मिलेगा या क्लास सी लिखा मिलेगा। मतलब 19 ऐसे ऐसे 192.168.5.4 फ्रॉम क्लास सी या फॉर क्लास सी आई थी, ठीक है ना। आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जब भी आप खरीदने जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जब मिलेगा उसके बाद ही इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हो। इंसान वाले में क्या था, जो रेगुलर नंबर थे उसमें 91120 सब डेसिमल में डिफाइंड था और इंसानों को ही पहचानना था, आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। लेकिन ये जो मशीन, ये जो चीजें लिखी हैं, ये बेसिकली जो नंबर है मशीन के अंदर डालना है और बाइनरी फॉर्मेट में डालना है। तो हमें एक तरीका अपनाना पड़ेगा कि ताकि बाइनरी फॉर्मेट में इसका हम लोग जवाब दे सकें, ठीक है। तो अब इसमें जैसे मुझे निकालना है नेटवर्क आईडी। अगर मैं पहले चीज की बात करूं, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेटवर्क आईडी, ठीक है ना। तो नेटवर्क आईडी निकालने के लिए सबसे पहले 11 बजे
11 बजे बच्चा रहता है। हाँ आगे बच्चे, हाँ तो उन्हें अपना बुला लो। ये वाले नंबर से कॉल कर बोलो। ये वाला नंबर, इससे बात कर लो। मैं अभी तक क्लास ले लूँ, उसके बाद 10 मिनट लगेंगे मेरे को। ऊपर ही है, सबसे पहले उसी में करा। ओके, ये अभी जो है पहला हम निकालने आ रहे हैं नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी मतलब फर्स्ट आईपी एड्रेस। तो पहली बात कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा गया है इसमें कोई डाउट नहीं, ये जो टेलीफोन नंबर है, दो आईपी एड्रेस है, ये दो भागों में बटेगा। तो मुझे इसमें कितना भाग फिक्स है, कितना पार्ट फिक्स है, जैसे कि टेलीफोन नंबर में, वो कैसे मिलेगा? जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है /24 लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट हमारा फिक्स होगा। टोटल 32 बिट्स का है। 32 बिट्स में से लेफ्ट हैंड साइड से 24 बिट फिक्स हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया ये चीज फिक्स होती है जो यहाँ लिखा होता है, राइट। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, +1। मैम इसमें मैं नेटवर्क आईडी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एज पर जो मैंने आपको बताया, लेफ्ट हैंड राइट से, सॉरी ये 24 हो गया, ये 24 होगा, 54 तो हो ही नहीं सकता। वन 192.168.5.4 +24। ठीक है, ठीक है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स होगा। तो कैसे निकालोगे? ये कितने बिट का? 8 बिट हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, और जो फिक्स है वो आपको बदल नहीं सकते, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक 192 ही रह जाएगा। फिर अगला 16, ये भी 8 बिट का हो गया। 16 ये भी आपका फिक्स हो गया, तो ये आपका 168 यानी 16 बिट हो गए। नेक्स्ट इज दैट 5, ये भी 8 बिट का है, तो 24 बिट हो गए, ये भी आपका फिक्स हो गया, .5 हो गया। अब लास्ट में क्या फर्क पड़ता है, या कुछ भी लिखा हो, ये सारे बिट हो जाएंगे कस्टमर वाले बिट, जैसे कि टेलीफोन नंबर में था। टेलीफोन नंबर में यहाँ पे याद करें, +91 120 2755, ठीक है ना। इसके बाद आपका 164 था, लेकिन जो फिक्स था, फिर यहाँ पे अगर मैं पूछ रहा था कि पहला टेलीफोन नंबर क्या था, तो आपने क्या किया? 000। उसी केस में जो फिक्स पार्ट है, अगर हम यहाँ पे बात करें, जो यहाँ पे फिक्स पार्ट है, ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फिक्स पार्ट है, ठीक है ना, ये चीज आपको बदल नहीं सकते। ठीक है, तो ये चीज ज्यों का त्यों रहेगी, लेकिन बाकी जो पार्ट बचा, ये कुछ भी हो, ये सारे बिट 0 हो जाएंगे, स्टार्टिंग बिट, और जिसकी वैल्यू आएगी 0। तो इस केस में अगर हम आपसे पूछते हैं कि नेटवर्क आईडी बताओ, तो 192.168.5.4, 4 नहीं होगा, लास्ट वाला 0 और /24, दिस इज द नेटवर्क आईडी। ओके, सेम मैनर में अगर हम पूछें ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है, तो 192.168.5 डॉट ऑल बिट्स आर 1255, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं पूछूं आईपी रेंज या पोल, आईपी कहाँ से शुरू होगा, ठीक है, तो 192.168.5 1 से स्टार्ट होगा, और लास्ट वाले से एक पहले चला जाएगा, वो आपका हो जाएगा 192.168.5.254। कितने आईपी कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं? नंबर ऑफ आईपी, ठीक है ना, 254 आपको दिख ही रहा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपने मेरी बातों को समझ लिया है, जान लिया है, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप चारों सवाल के यूं फटाफट आंसर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ, ठीक है ना, आपको लिखता हूँ सपोज पर ऐसा लिख देता हूँ 10.10.10.10/24। ठीक है, अब आप सभी लोग चैट में नेटवर्क आईडी बताएं, ताकि एक बार आपके अटेंडेंस किसी की रह गई हो तो पूरी हो जाए।
नेटवर्क आईडी बताएं। अगर आपने मेरी बात समझ ली है तो बिना देर के आप लोग बता सकते हैं। नेटवर्क आईडी आदित्य, हमने नेटवर्क आईडी पूछा है और लिखने की आदत हमेशा 10.10. अंकित आपने सही लिखा है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में /24 भी लिखना अनिवार्य है। अभी से आदत डालें क्योंकि अब लर्निंग स्टेज में है, भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। यस, और बाकी लोग? या वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभिनव, अनुभव, आदित्य, वेदांत, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेटवर्क आईडी आप सही आंसर बता पा रहे हैं, यानी आपने मेरे पॉइंट को पकड़ लिया है। तो नेटवर्क आईडी का मतलब होता है जो फिक्स पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया फिक्स पार्ट। ठीक है, उस केस में नेटवर्क आईडी आपका हो जाएगा। नो डाउट आपने सभी ने सही बोला, जो फिक्स पार्ट है वो तो चेंज होगा ही नहीं, बाकी सारी गिनती शुरू होगी 0 से, तो दिस इज +24। ठीक है, अब हमारे पास में जो दूसरा सवाल है, ब्रॉडकास्ट आईडी बताएं। देखते हैं आप पकड़ पाया नहीं। यस, बिना देर किए बेस को लाके, बहुत बढ़िया अंकित, बहुत अच्छे। ब्रॉडकास्ट आईडी भी आप लोगों ने बहुत सही से निकाल दिया, जो कि मेरे सवाल को आप लोगों ने एक बार पकड़ लिया। ठीक है, अब इसमें रेंज बताएं या पूल बताएं। आईपी पूल कहाँ से कहाँ तक शुरू होगा? 10.10.10. ये तो फिक्स पार्ट है, शुरू कहाँ से होगा? 1 से शुरू होगा, कहाँ तक जाना चाहिए? यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंकित सबने। ठीक है ना, आपका 10.10.10.254 तक जाएगा, राइट। ठीक है, चौथा आपका आ जाएगा नंबर ऑफ आईपी। ठीक है, ये तो सीधा सीधा था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से बता दिया। 254 होगा, 1 से लेके 254 होगा। अब इसी क्वेश्चन में मैं अब चेंज कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग बताएंगे तो मैं आपको फ्री कर दूंगा। इसमें आपका ये बताना है, देखिए आईपी एड्रेस आपने पढ़ा होगा, इतना टेंशन हो पता नहीं क्या, आप तो बहुत ईजी है, आपने पकड़ लिया करना क्या है, तो आप कैसे भी पूछ लो सारे निकाल पाओगे। तो दूसरा आईपी एड्रेस, अब इसी सवाल को मैं चेंज कर देता हूँ, 10.10.10.10, बट /24 की जगह मैं /16 लिख देता हूँ। उस केस में अब बताओ आप लोग नेटवर्क आईडी, अब देखते हैं कितना सही पकड़ा आप लोगों ने। व्हाट इज द नेटवर्क आईडी? यस, बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या बात है, पहले दो फिक्स हो गए, तो आप लोगों ने मेरे पॉइंट को पकड़ लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया। सॉरी, 24। चलो, अब अगले पूछने की जरूरत नहीं है, ब्रॉडकास्ट आईडी बता दें लगे हाथ। यस, अंकित आपने गलत लिख दिया, इतनी जल्दी भी ना करो, डांट लिखना भूल जाते हो। अभिनव, अभिनव अभिनेत्री, स्लैश स्लैश हो गया, परीक्षा में लिखोगे तो जरूर नंबर काट देंगे, टीचर छोड़ेंगे नहीं आपको। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। भाई जो फिक्स पार्ट है वो तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, बाकी 16 बिट 1 हो जाएगा, हर एक ब्लॉक 255 के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है आईपी रेंज बताओ, इसमें देखते हैं कौन कंफ्यूजन नहीं होता, सारे सही है या कंफ्यूज होते हैं। आईपी रेंज या पूल एक कहाँ से शुरू होगा और कहाँ से खत्म होगा, इसके बारे में बात करेंगे। अ, बिल्कुल, इस्लाम ने भी लिखा है, बाकी लोग लिखे हैं। आदित्य आप धोखा खा गए लगता है, आदित्य, दोनों ही आदित्य गड़बड़ कर बैठे, अंकित भी गड़बड़ कर बैठे। चलो, कोई दिक्कत नहीं, पहली बात तो जो फिक्स है वो फिक्स तो रहेगा ही पड़ेगा। ठीक है, 0 और 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और हाँ, अभिनव ने अब बिल्कुल सही लिखा है, और जो लास्ट होगा, लास्ट क्या होना चाहिए? 10.10.10 पर सबसे पहले लास्ट लिखो, 255 ये होगा, और इससे पहले क्या होगा? 4 होना चाहिए, सोचना ही नहीं है, बहुत सिंपल। पहले और लास्ट 0 है, उसके अगला वाला स्टार्टिंग 1 होगी, लास्ट वाले से एक पहले चली जाएगी।
कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। ठीक है, तो ये आपकी आईपी रेंज हो गई। अब नंबर ऑफ आईपी बताना। अब इसमें नंबर ऑफ आईपी निकालने के लिए थोड़ा आप लोगों को मुश्किल हो गई, ठीक है ना, नंबर ऑफ आईपी। ठीक है, अब इस वाले में /24 था, तो यहाँ तो दिखाई दे रहा था 1 से लेके 254, तो आपने लिख दिया। बट इंजीनियर हो तो इंजीनियर का काम सिंपल है, क्या करते हैं, 2 की पावर अगर हम बात करें तो 2 की पावर 32 में से -2 कर दो, तो आपका 32 में से 24, 32 में से 24 जो कस्टमर वाला, यहाँ पर अगर इस वाले सवाल के बारे में बात करें 24 फिक्स है, तो कस्टमर वाला बिट बचेगा इतने में से। ठीक है, कस्टमर वाला बिट बटेगा 32 में से 24, यानी 8 बचेंगे। जो टोटल वैल्यू आएगी उसमें से पहला और दूसरा माइनस करना है, तो आपका आ गया 254। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर नंबर आप आईपी निकालोगे 2 की पावर आपका 32 में से माइनस करना है 16, और जो आएगा उसमें से भी -2 कर दोगे, वो नंबर आप कस्टमर का आपका मिल जाएगा। ठीक है, ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे, और उम्मीद है कि आप सभी को हेलो सर। हाँ सर जो आपने सेकंड क्वेश्चन में ऑफ हाँ 24 लिखा, यस मिनट रिपीट आ जाओ, अब बताओ। हाँ बोलो। आपने सेकंड क्वेश्चन में ऑफ 24 लिखा, इस वाले में लिखा 20 को, पहले वाले में। हाँ, इसमें सेकंड वाले में भी ना 16 है, नेटवर्क आईडी, 16 है ना। नेटवर्क आईडी हाँ आप यस 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 यस, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये /16 होना चाहिए, बिल्कुल सही। ओके, ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो ऐसी चीजें पकड़ो तभी अपने आप को भी माइंड, आप ही का माइंड तेज होगा। मैंने तो हम तो बूढ़े हो गए भाई, सीधी सी बात है, तो आपको अगर आगे आना है तो ऐसी चीजें पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू, आपने पकड़ा, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, कल हम लोग फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, और रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके, कोई